इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं, वो है रिप्लेसिंग x विद नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, मैंने कई लेक्चर्स में आपको बताया कि जब भी नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली हम मिरर इमेज ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही करना है आपको इसमें भी। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, सपोज करो, ठीक है, वो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। इसकी मिरर इमेज आपको लेनी है, किस में लेनी है, वाई एक्सिस में मिरर इमेज लेनी है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से। तो ये जो रेड वाली ग्राफ बनी है वो आपका क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में कुछ साइन इनवर्स के किए थे, तो उसमें से हम इनवर्स के जो किए थे उसमें से मैं साइन का उठा लेता हूँ। जैसे ये साइन का कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये आपका नेगेटिव ऑफ वन है, ये आपका पॉजिटिव वन है, ये आपका पाई बाय टू है, और ये आपका नेगेटिव ऑफ पाई बाय टू है। ठीक है, ये है फंक्शन आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मुझे इससे आइडिया लेना है कि साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ x का कैसे बनेगा। तो ये रहा आपके पास y एक्सिस, वैसे ही आपके पास x एक्सिस आ जाएगा। बस इसकी जो मिरर इमेज है y एक्सिस में कैसे बनेगी, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये आपका है पॉजिटिव ऑफ x, ये आपका है नेगेटिव ऑफ x, ये ओरिजिन, ये है नेगेटिव ऑफ पाई बाय टू, और ये है आपका पॉजिटिव ऑफ पाई बाय टू। तो ये आपका ग्राफ किसका बन गया, साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ x का बन गया। ठीक है, तो मेथड की अगर मैं बात करूं तो मेथड क्या है इसमें, मेथड है टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व, रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व इन y एक्सिस। ठीक है, और करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर आ जाए y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरह से होता है आपका, इधर से इधर को इस तरह से इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और ये जो पॉइंट था 0,1 था, अगर आपको याद हो हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ किया था। अब मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाना है और 2 रेज टू पावर माइनस एक्स का। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये 1/2 रेज टू पावर एक्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने किया था अगर ए की वैल्यू डेट लाइज बिटवीन 0 और 1, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता था, वो कुछ इस तरह से बनता था। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी इन y एक्सिस। ठीक है, तो यहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है आपका ग्राफ अगर हम x को नेगेटिव x में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना अगर x नेगेटिव x में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो बनेगी वो किस में होगी, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ठीक है, अब हम y को रिप्लेस करेंगे नेगेटिव y से और फिर देखते हैं क्या बनता है। रिप्लेसिंग y विद नेगेटिव ऑफ y, तो अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के साथ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, उसमें एफ एक्स और एफ ऑफ नेगेटिव एक्स था, इसमें एफ एक्स और नेगेटिव ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है,
इसका मेथड है टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप इसकी रिफ्लेक्शन ले लीजिए। सपोज करो आपके पास कोई भी एक रैंडम ग्राफ है, इस तरह से, इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये पॉइंट इस तरह से है, ठीक है। अब y एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन की मैं बात करता, ये है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अगर y एक्सिस की मैं रिफ्लेक्शन की बात करता तो वो कुछ इस तरह से बनना था, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ बनना था वो क्या होता, y इज इक्वल टू एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ x। बट मुझे क्या चाहिए अब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से, और नीचे वाली जो ग्राफ है वो ऊपर चले जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी सही नहीं फिगर बनी, वहां से आप आइडिया ले सकते हो। तो ये आपका बन गया y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। अब हम थोड़े से फंक्शंस वो ले लेते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मैं दोबारा से वही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स ले लिया, चलो ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये 0,1 और ये वाई एन एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यही जो है, अगर y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e, तो आपका कुछ ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई रेस्ट पर x, ठीक है। ये ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये थी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस अगर हम y को रिप्लेस कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ y से। अगला है हमारा रिप्लेसिंग x विद, x को हम रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस ए से ज्यादा, ठीक है। तो हम बेसिकली उसको ड्रैग कर रहे हैं, अब उसको खींचना शुरू कर दिया ग्राफ को हमने। कैसे, सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स करके, ये ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ है। और अब माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये यहां पर थे एफ 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 वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर मैंने x को रिप्लेस कर दिया, सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे ये, ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, और ये वाला पॉइंट आप लगा लीजिए है कुछ 4 है, नेगेटिव ऑफ 4, और ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव ऑफ 6 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है डेट इज पॉजिटिव ऑफ 4। अब जब मैंने x माइनस 5 किया तो ये जो ग्राफ है पूरा का पूरा जो है हिल जाएगा। और कितने यूनिट्स हिलेगा, देखो वो इतने यूनिट्स हिलेगा जो जितना यहां पर लिखा हुआ 5 यूनिट्स, ठीक है। मतलब ये -6 वाला जो पॉइंट है +5 हो जाएगा तो -1 पे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये अगर आपका 5 है तो वो चीज 5 पे ही रहेगी, ये नहीं हिलने वाला, ठीक है, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस हिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इधर आ जाएगा, और जो -4 +5 करूंगा तो आपके पास आ जाएगा +1। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पर हिल जाएगा, और 4 में मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा +9। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये +9 है, और ये आपका था -1 और ये +1। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो शिफ्ट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अगर वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी तो ये ऐसे इस तरह से आगे को शिफ्ट कर गया। और कितना शिफ्ट किया इसने, 5 यूनिट शिफ्ट किया, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है,
तो इसका मेथड क्या हुआ? मेथड हुआ शिफ्ट द एंटायर कर्व, ठीक है, सारा का जो सारा कर्व है वो शिफ्ट कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस with mod A unit towards right if A is greater than 0 and towards left if A is less than 0। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर A लेस देन 0 है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। मतलब सपोज करो मैं दो सिचुएशन ले लेता हूँ, A की वैल्यू मैंने एक बारी ले ली 5 और दूसरी बारी A की वैल्यू ले ली मैंने -5। तो एफ एक्स जो है ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से है x -5, ठीक है। इस केस में जो एफ एक्स है वो ट्रांसफॉर्म होगा, वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 5। तो नेगेटिव ऑफ फाइव मतलब x+5, ठीक है। जब x+5 वाली सिचुएशन आ जाती है, आपको जो शिफ्ट करना है ग्राफ को वो टुवर्ड्स लेफ्ट करना है, ठीक है। ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। और अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है, आपको शिफ्ट करना है ग्राफ टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये इधर को शिफ्ट होगा, ये इधर को शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। जो हम ऑलरेडी ग्राफ कर चुके हैं उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता होता है, आपको याद होगा। ये इस तरह से पास कर रहा है और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 0,1 है, ठीक है। ये x एक्सिस है एंड y एक्सिस है। तो ये है नेचुरल लॉग ऑफ x। अगर मैंने यही नेचुरल लॉग ऑफ x -2 कर दिया तो ये जो है दो यूनिट्स किधर की तरफ जाएगा? ये वाली सिचुएशन है टुवर्ड्स राइट चलेगा, ठीक है। तो इस केस में तो एसिम्पटोट क्या था? आपका y एक्सिस था। अब y एक्सिस का मतलब क्या है? x इक्वल टू 0 था। अब एसिम्पटोट भी आपका शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। एसिम्पटोट भी आपका शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे दो यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। तो पहले तो y जो था y एक्सिस था, मतलब x इक्वल टू 0 आपका एसिम्पटोट था। अब x इक्वल टू 2 जो है, यहां पर 1 यहां पर 2, तो x इक्वल टू जो 2 है वो आपका एसिम्पटोट जो है शिफ्ट कर गया, x इक्वल टू 2। और फिर आपके पास ये जो है ग्राफ इस तरह से कर्व आ गया। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी दो जो है शिफ्ट करके देखो 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 0, सॉरी ये होगा पॉइंट 3,0, नॉट 0,3 नहीं होगा, ये 3,0। यहां पर भी ये 0,1 नहीं है, 1,0, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, शिफ्ट हो गया। अच्छा, यही अगर चीज इस तरह से आती कि y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x+2 होता तो टुवर्ड्स लेफ्ट आपका जो है ग्राफ शिफ्ट हो जाना था, कुछ इस तरह से। देखो असिम्पटोट क्या था? पहले x इक्वल टू 0 था, अब असिम्पटोट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2, यहां पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। पहले आपके पास जो किस पॉइंट से मूव कर रहा था? 1 से मूव कर रहा था। अब आपका जो ग्राफ है वो कहां से मूव करेगा? -1 से मूव करके जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है -1,0 हो गया, और ये जो ग्राफ है ये किसका आ गया? नेचुरल लॉग ऑफ x+2 का ग्राफ बन गया, ठीक है। आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि कब ग्राफ राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये देखो, ये ग्राफ राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर गया, और कब ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा। हमने देखा था अगर x को हमने x -a से रिप्लेस किया तो शिफ्टिंग हो रही है अलोंग x एक्सिस, राइट या लेफ्ट को शिफ्ट कर रहा है। अब अगर y में अगर हम चेंज लेके आते हैं तो क्या होगा? तो शिफ्टिंग जो हो गई वो किधर को होगी? अलोंग y एक्सिस होगी, अप एंड डाउन। तो यहां पर जो y है वो रिप्लेस हो रहा है y -a के साथ। तो मेथड क्या है?
मेथड लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मेथड है शिफ्ट द एंटायर ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। पहले क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब है पैरेलल टू वाई एक्सिस। शिफ्ट कर देना विद ए यूनिट टूवर्ड्स अप if a is greater than 0 and downwards if a is less than 0। सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। कैसे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैंने a की वैल्यू ले लेता हूं, यहां पर ले लेता 6, यहां पर ले लेता हूं a की वैल्यू -6, ठीक है। तो आपका जो y हो जाएगा, y रिप्लेस किससे हो जाएगा, डेट विल बी लाइक y will be replaced by y minus 6, और इस केस में y will be replaced by y plus 6। इस केस में जो आपका ग्राफ है डाउनवर्ड्स शिफ्ट करेगा, इसमें आपका ग्राफ है अपवर्ड्स शिफ्ट करेगा, ठीक है। एग्जांपल लेकर समझते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज करो आपके पास है ग्राफ, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है पहले तो नॉर्मली देख लेते हैं कैसा होता है। ये 0 to पाई होता है ना, 0 to पाई वाला ग्राफ है ये। और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर π/2 है, तो ये यहाँ से इसको क्रॉस करके जाता है और इधर आ जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर है मेरे पास π/2। अब यहाँ पर मैं क्या शिफ्टिंग करने वाला हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू π/2 प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब हमने तो कहा था y -6 या y +6 होगा, मतलब y में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तो y में नहीं हुआ। बट इसको आप इस तरह से तो लिख ही सकते हो ना, y - π/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब देखो, अब तो y में एक सब्ट्रैक्ट हो रही है चीज, और सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब क्या हो रहा है, ये एक फेज शिफ्ट हो गया ऊपर को, ये ग्राफ ऊपर को चलेगा, ठीक है। वो कैसे जाएगा, देखो ये हमारे पास y एक्सिस है, और नीचे हमने यहां पर जाके x एक्सिस को ड्रॉ कर लिया यहां जाके, ठीक है। और ये था हमारा 0, और यहां पर था आपके पास π/2, यहां था पाई। अब जब π/2 मैंने शिफ्ट किया तो ये इतना और ऊपर चले गया, ठीक है। अब पाई प्लस π/2 क्या होता है आपका, इज इक्वल टू 3π/2, ठीक है। तो ये 3π/2 हो गया। तो आपका जो एंटायर ग्राफ है ऊपर को शिफ्ट कर गया है, ठीक है। जहां पर π/2 पे क्रॉस कर रहा था, अब वो पाई पे क्रॉस करेगा, और ये यहां पर आ जाएगा पॉइंट, और ये है यहां पर आपका 1, और ये है -1। तो यहां से ये ग्राफ इस तरह से यहां से पास होकर और ये वाले पॉइंट के ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो जो एंटायर ग्राफ है आप देख सकते हो कि π/2 को ऊपर शिफ्ट कर गया। अगर यही चीज हो जाती इस तरह से, y प्लस π/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो ये फेज शिफ्ट π/2 का होता है, और ये नीचे को शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। देखो ये रहा आपका y एक्सिस, और यहां पर है x एक्सिस, ये 0 है, ये -π/2 है, ये +π/2 है, और आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट करके इधर को आ गया, ठीक है। और ये जो है आपका 1 है, और ये जो है आपका -1 है। तो ये जो ग्राफ है ये किस चीज का ग्राफ बन गया, y प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x।